साहिवाल नस्ल की गाय कितने बच्चे दे सकती है? साहिवाल नस्ल की गाय का अगर फार्म बनाएं तो कितना फ़ायदा हो सकता है? साहिवाल नस्ल की गाय की उम्र कितनी हो सकती है? साहिवाल नस्ल की गाय किन इलाकों में ज़्यादा पाई जा सकती है? साहिवाल नस्ल के जानवर के दूध में कौन से विटामिन होते हैं और इसकी क्या अफादियत हो सकती है? आज की पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साहिवाल नस्ल की गाय के मतलब, और ये किस तरह की ब्रीड है और कैसे फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है, ताकि जो दोस्त वीडियो देख रहे हों, जिन दोस्तों को साहिवाल नस्ल के मतलब कोई डाउट है या कोई मसला हो या कोई सवाल हो, तो उनका सवाल आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो 20 बच्चे दे सकती है। इसकी उम्र 25 से 30 साल तक भी हो सकती है। 20 सुबह मतलब 20 बच्चे दे सकती है, मतलब 20 सुबह हर साल भी एक बच्चा दे तो 20 साल तो ये बच्चे दे सकती है। इसकी ये अफादियत है, इसकी ये खासियत है, और ये इस खासियत की वजह से मशहूर जानी जाती है कि ज़्यादा बच्चे देने की ताकत रखती है। बीमारियों के मुकाबले में क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा रखती है, बीमारियां बर्दाश्त करती है। और इसके दूध में जो विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारे बच्चों के लिए बड़ा मुफीद होता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है। 4 विटामिन इसके दूध में पाए जाते हैं, जो आज की वीडियो में हमने आपको बताए हैं। पहले आपको मेरे ख्याल में इसके दूध के विटामिन के मतलब किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, जो आज हम आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ऑथेंटिक वीडियो है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। ये किसी से सुनी नहीं है, ये किसी से कहीं से देखी नहीं गई है, ये पूरी सर्च के मुताबिक, साहिवाल गाय की हिस्ट्री के मतलब सर्च करके ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के सामने लेके आए हैं। और अगर ये अच्छी गाय हो तो 36 लीटर तक 24 घंटों में दूध दे सकती है। अगर असल साहिवाल गाय हो और उसकी खुराक अच्छी रखें तो 36 लीटर दूध दे सकती है। हम तो 12 से 15 लीटर के ऊपर जाते ही नहीं हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी है, 36 लीटर तक दूध दे सकती है। आम रूटीन में आम लोगों पे, आम फार्मर जो है इसे 18 से 20 लीटर दूध ले भी रहे हैं। आम घरेलू लोग 12 से 15 लीटर दूध ही लेते हैं। लेकिन इसका ये है कि ये देसी गाय होने के नाते, मौसमी गाय होने के नाते, यानी कि मौसम से मुराद हमारे पाकिस्तान में पैदा होने वाली ये गाय है। हमारा साहिवाल का इलाका, पाकपतन का इलाका, आरिफ वाले का इलाका, बिहाड़ी का इलाका, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के दरमियान वाला जो हिस्सा है, उकाड़ा से लेके आगे तक लोधरा तक, ये साहिवाल नस्ल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन इलाकों में ये गाय पैदा होती है और ये मैदानी इलाका कहलाता है। मैदानी इलाके में ये गाय पाई जाती है और मैदानी इलाके के लिहाज से इसमें बीमारियां बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होती है, क्योंकि ये एक किस्म की ढीठ कह लें या मौसम सख्त होता है उसमें ये रहती है, और लोग इसको चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाते हैं और जगह जगह का चारा खाती है। इस वजह से ये बीमारियां बर्दाश्त कर सकती है। जैसे बकरियों के लिए मशहूर है कि जगह जगह की जड़ी बूटियां खा के हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है, हर बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही साहिवाल गाय है। जो आप सोच रहे हैं, जो दोस्त सोच रहे हैं कि ये इतना मतलब फ़ायदा हो सकता है इसका, तो ये बिल्कुल हकीकत है। आप सोच सकते हैं कि जो साहिवाल नस्ल की गाय है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं। तो ये साहिवाल नस्ल की जो गाय है, जिन इलाकों में पाई जाती है वहाँ के लोगों की इनकी अफादियत का पता है। वो लोग अगर वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को बहुत अच्छा समझेंगे और ऑथेंटिक वीडियो समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे इलाके की ये गाय है। ये मैं नहीं कहता कि ये गाय अच्छी नहीं है, इसका दूध कम है और इसको अगर रखेंगे तो नुकसान होगा। ज़ाहिरी बात है, कोई भी काम शुरू करने से पहले साल में आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, हल्का फुल्का नुकसान या पैसे पूरे ही होते हैं। अगले साल में थोड़ा बहुत फ़ायदा, उससे अगले साल में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल का वक्फा तो उसके लिए चाहिए होता है। आपको अपने बिज़नेस के लिए, किसी भी बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए या बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए आपको 4 से 5 साल लगते हैं। तो ये डेयरी का प्रोजेक्ट जो है ये भी इसी तरह है। जानवर आप साहिवाल रखें, जानवर आप फ्रीज़र रखें, जानवर आप जर्सी रखें, जानवर कोई भी दुनिया का पाकिस्तान में ले आएँ, आपको फ़ायदा 5 साल के बाद ही नज़र आएगा। 5 साल से पहले आप बिल्कुल बराबर ही चलते होंगे।
बराबर से मुराद कि आप अपने फार्म का ख़र्चा चला रहे होंगे, या अपने मुलाजमों की तनख्वाह पूरी कर रहे होंगे, या आप अपने जानवरों की सिर्फ हिफाजत कर रहे होंगे या उनको संभाल रहे होंगे। 5 साल के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट हासिल कर लिया है। हमने 5 साल में 5 गायों से 20 बच्चे ले लिए हैं, और 20 बच्चे जो लिए हैं वो 20 बच्चे जो लिए हैं उनसे वो हमारा फ़ायदा ही है। और जो दूध लिया वो जानवर के खर्चे से निकल गया, या उसने जानवर का खर्चा उठा लिया, या जो जानवर हमने 3 लाख का या 3.5 लाख का परचेज़ किया उसके एवज़ में पैसे पूरे हो गए। 5 साल के बाद आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू होता है। तो उससे पहले अगर आप कोई भी जानवर रखेंगे, बेशक बकरी रखें, बेशक बच्चे रखें, बेशक गाय रखें, एनिमल का कोई भी काम 5 साल से पहले आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है। आप कहीं भी दुनिया की सर्च में चले जाएँ, आज की वीडियो में जो ऑथेंटिक आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आपके जो दोस्त डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो 5 साल का दौरानिया अपने जहन में, अपने माइंड में रखें कि 5 साल तक हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 5 साल हम सिर्फ बराबर ही चलते जाएंगे, फार्म को मेंटेन करेंगे, जानवर को ग्रोथ करा लेंगे, जानवर ज़्यादा कर लेंगे। 5 साल के बाद हमें पीछे जो इस तरह के जानवर नज़र आएंगे, ये देखें, ये छोटे बच्चे जो हम ये जो बछड़ियाँ हैं, ये जो 5 साल के बाद बड़ी होने जा रही होंगी, तो 5 साल में ये बच्चा दे रही होंगी या इनके बच्चे आगे आ चुके होंगे, फिर हमें फ़ायदा नज़र आएगा। जो हमने असल कीमत लगाई होगी इन जानवरों के ऊपर, जैसे ये जानवर मौजूद हैं, ये जानवर हमारे पैसे पूरे कर चुके होंगे और हम इनको सेल भी कर देंगे। हमने जो पैसे लगाए होंगे 30 लाख 40 लाख वो निकाल भी लेंगे, तो पीछे हमारा सारा प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद सारी ज़िंदगी आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये बात माइंड में रखें कि 5 साल तक आप किसी भी जानवर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। 5 साल तक आप सिर्फ जानवरों की ग्रोथ, जानवरों की खुराक, जानवरों के लवाजमात पे ही पैसे लगाएंगे। जब आपके पास पिछली पहली नस्ल, जो पहले साल की नस्ल है, वो बच्चे देने शुरू कर देगी, अगर 10 जानवर भी हो गए या 8 जानवर भी हो गए, वो बच्चे देने शुरू हो जाएंगे। पहले 5-6 जो जानवर आपने ख़रीदे थे वो आप सेल भी कर देंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट क्या है। फिर सारा ही सारा प्रॉफिट होगा, इस तरह प्रॉफिट आएगा। आप अगर सोचते हैं कि अगर आज हमने काम शुरू किया है तो 1 साल में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो वाकई ये बात ठीक है, 1 साल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आप जानवरों की खुराक पूरी कर रहे होंगे, या जानवरों को ग्रोथ करवा रहे होंगे, या अपने बच्चे पीछे जो जानवरों के उनको संभाल रहे होंगे, या दूध बेचकर आप सिर्फ यही कुछ कर सकते हैं। तो ये बात माइंड में रखें। 5 साल का साहिवाल नस्ल की गाय जो है, उससे भी अगर फार्म स्टार्ट करेंगे ना तो नुकसान नहीं होगा। अगर पहले साल आपको हल्का फुल्का कोई नुकसान होगा भी, क्योंकि इसका दूध थोड़ा सा कम हम समझते हैं। अगर असल नस्ल लेंगे तो असल नस्ल से आप 20 लीटर प्लस दूध ले सकते हैं। उसका अच्छा वंडा करेंगे, अच्छी खुराक करेंगे तो उससे अच्छा दूध ले सकेंगे आप। 20 लीटर तक दूध देती है ये, अगर अच्छी खुराक करें तो। पहले सुबह में पहले बच्चे पे ही साहिवाल नस्ल की असल गाय जो है। तो बाकी आम रूटीन में 12 से 14 लीटर तो घरों में ये दूध दे रही है, जैसे भैंस देती है। तो भैंस से भी लोग अच्छा दूध ले रहे हैं, जो अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी संभाल और अच्छी देखभाल करते हैं। तो 1 साल में अगर आप जानवर से 20 लीटर दूध लें तो आपको ये फ़ायदा देगा। 20 लीटर दूध 4 लाख 4.5 लाख वाले जानवर से आप ले सकते हैं। लेकिन असल साहिवाल नस्ल का जानवर जो है वो भी आपको 5 लाख से कम नहीं मिलने वाला कहीं से भी। तो अगर वो आप खर्च करके 1 साल में वो पैसे बराबर कर लें और बच्चा बचा लें, तो आप अगले साल में प्रॉफिट में जाएंगे। तो मुझे दे इजाज़त, नई वीडियो में नए मसले के साथ। अगर कोई दोस्त को किसी को मसला हो, अगर किसी दोस्त ने साहिवाल नस्ल की गाय रखी है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर किसी दोस्त ने नया फार्म शुरू करना है, उसके लिए कोई मसला पेश आ रहा है, तो वो ज़रूर कमेंट करें। हम इंशाल्लाह उसके लिए पूरी रहनुमाई करेंगे, और जो चीज़ आपको बताई जाएगी पूरी ऑथेंटिक होगी, और किसी किस्म का कोई देख कर सुनकर बात नहीं होगी। जानवर आप हमारे पास मौजूद है, इनके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन हमारी होती है, जो भी हम जानवरों को खुराक देते हैं, या जो भी इनके 1 साल से जो हासिल कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और दोस्त इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तब तक के लिए, नई वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।